आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की फलाहारी बर्फ़ी, जिसे आप बना करके नवरात्रि में रख सकते हैं 2 वीक तक। और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बार बार बनाने की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। तो व्रत हो या वैसे हो, कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसे आप बना करके जब रख लेंगे तो पूरे 9 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं 1 लीटर दूध। आप फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं या वैसे नॉर्मल दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल दूध ले रही हूँ, 1 लीटर के करीब है। और इसको हम गैस को ऑन करते हैं, हाई फ्लेम पे कढ़ाई में डालने के बाद करछी डाल देते हैं और चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। इसको हमें दूध को बिल्कुल आधा कर लेना है, तब तक इसे हमें बॉईल करना है। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे और जो किनारे पे दूध जा कर के बैठ जा रहा है मलाई, उसको हम करछी से इसी तरीके से छुड़ाते रहेंगे और मलाई जो है बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे दूध जो है बिल्कुल देखिए देखने में आधा हो गया है। तो अब हम इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं धीमे फ्लेम पे और यहाँ पे पैन चढ़ाते हैं। इसमें हम डाल देते हैं साबूदाना। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम साबूदाना है और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मूंगफली और यहाँ पे उतना ही हमें मखाने डाल देना है। तीनों चीज़ों को हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हमें भून लेना है ताकि थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए। जब इसका हम पाउडर बनाएंगे तो अच्छी तरह से इसका पाउडर बन जाएगा, इसलिए इसको गर्म करना ज़रूरी है और इसका कच्चापन भी थोड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम ले लेते हैं करछी या पलटा, किसी चीज़ से इसको हम चलाते रहेंगे और इसको हम भून लेते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट में अच्छी तरह से भून गया। जैसे ही गर्म हो गया तो गैस को हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद थोड़ी देर इसको हम ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद लेते हैं मिक्सी का जार और इसी में इसको हम डाल देते हैं साबूदाना, मूंगफली और मखाने को। यहाँ पे देखिए इसको हम डाल देते हैं और इस पे हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची खड़ी वाली। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खड़ी इलायची इसके साथ आप डाल दीजिए, अच्छी तरह से इसके साथ ही पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 हरी इलायची ली है और इसको हम इसी में डाल देते हैं और डालने के बाद इसका हम ढक्कन लगाते हैं और मिक्सी जार में चला करके इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जार को जब इसको हम पीस रहे थे तो बीच बीच में 2-3 बार इसको हमने चम्मच से घुमा घुमा करके चला लिया था ऊपर नीचे करके, तभी देखिए इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। बिल्कुल भी इसमें जो है दाने या गुठलियाँ नहीं हैं। इसका इसी तरीके से पाउडर बना लेना है। तो चम्मच इसको फिर हम पाउडर को नीचे ऊपर चला देते हैं ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो इसे आप जब भी बनाएं तो नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन में बनाएं, क्योंकि जो साबूदाना होता है बहुत ज़्यादा ही चिपकता है। तो यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, तो आप भी इसे नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं। इस पर हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने घी डाल दिया है और जब घी गर्म हो जाएगा तो जो हमने साबूदाना का पाउडर बनाया है उसको डालते हैं और घी में इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह ना पड़े, इसलिए गुठलियों को हम तोड़ते हुए इसमें अच्छी तरह से चला चला करके गैस की मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। इसको इसी तरीके से चलाते रहिए और ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी और जैसे ही भुन जाएगी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। यहाँ पे देखिए इसका कलर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसको 5 मिनट तक हमें भूनना है गैस की मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे लगातार इसको आप चलाते रहिए और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से जब ये भून जाएगा तो जो दूध अभी हमने रखा था गाढ़ा करके उसको अब हम डाल देते हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध और मावा डाल सकते हैं। यहाँ पे दूध डालने के बाद इसको हम स्पाचुला से लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें, क्योंकि दूध जो डालने के बाद इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं जो साबूदाना होता है। तो इसको यहाँ पे देखिए हम घुमा घुमा कर चलाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी हमने चीनी नहीं डाली है, तो चीनी तो पहले ही डाल लेनी चाहिए जब हम दूध गर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी है। चम्मच जो है थोड़ा बड़ा है, यानी आधा कप के करीब हमने चीनी डाली है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम ही मीठा हम बना रहे हैं। और चीनी डालने के बाद बस बैटर में अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करते हैं ताकि इसका थिकनेस अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसको जितना ही घुमाएंगे जितना भी इसमें का मॉइस्चर होगा निकल जाएगा और बैटर जो है डो के फॉर्म में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए सभी बैटर जो सूख गया है और इसको इसी तरीके से थोड़ा सा और हम सुखा लेंगे। और देखिए पैन में बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है कढ़ाई में और अच्छी तरह से निकल जा रहा है, कहीं भी चिपका हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए इसको आप नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं। जब इसका डो अच्छी तरह से लग जाएगा, यहाँ पे देखिए मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, तो गैस को हम बंद करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं ट्रे। अगर आपके पास मिठाई वाली पाइप कैन हो तो आप उसमें बना सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ट्रे ले रही हूँ। इसके ऊपर ऑयल से या घी से आप ग्रीस कर दीजिए और ग्रीस करने के बाद इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। अगर बटर पेपर हो तो आप बटर के पेपर के ऊपर डालिए। और यहाँ पे देखिए सभी मिश्रण को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो कहीं भी देखिए कढ़ाई में चिपका हुआ मिश्रण नहीं है, अच्छी तरह से छोड़ दिया है।
और जितना लगा हुआ था किनारे पे उसको भी हम स्पैचुला से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद अब इसी ट्रे में हम इसको अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। बर्फ़ी हमें बनानी है तो इसको 4 कोने में हम इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे स्पैचुला से फैलाते हुए। यहाँ पे देखिए इसको हमने सेट कर दिया है। थोड़ा सा हमने ऊपर घी भी लगा कर इसको सेट किया था। और फिर यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हम बादाम और काजू डाल देते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हैं। स्पैचुला से इसको हम दाब देते हैं ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। जब ठंडा हो तो निकले ना, अच्छी तरह से मिठाई में हमारी चिपकी रहे बर्फ़ी में। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको हमने रखा था 3 घंटे फ्रिज में। और फ्रिज में 3 घंटे रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तब इसको हम काट लेते हैं, बर्फ़ी का आकार देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं चाकू और इसको बड़े बड़े पीस में हम काट लेते हैं। अभी छोटा कर लेते हैं, अभी हम इसको बड़े बड़े पीस में दिखा रहे हैं। तो अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए नीचे भी नहीं चिपका है। बहुत ही आसानी से जो बर्फ़ी निकल गई है, कहीं भी चिपकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट साबूदाना बर्फ़ी तैयार है। आप इस नवरात्रि इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, एक बार बनाएं और पूरे 9 दिन तक आप खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं और प्लेट में हम पूरी मिठाई को सर्व करते हैं।